Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो कुछ आप लोग चार्ट्स पे शायद नहीं देख पाते वो मैं आपको दिखा पाऊँ। एज ए मेंटर, एज ए सीनियर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं चार्ट से बात करता हूँ, मैं उनसे क्या बात करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ भी वार्तालाप मेरे और चार्ट्स के बीच में होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाजार की बोलती बंद। हाँ दोस्तों, टाइटल से समझ में आता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाजार की बोलती बंद हो गई है। कब से? जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। इलेक्शन के रिजल्ट आते ही सन्नाटा चारों तरफ, चाहे वो टीवी में एनालिस्ट हो, चाहे वो एग्जिट पोल वाले हो। जो ये बात आ रही थी कि मोदी जी की जो सीटें हैं 400 के पार और 350 के पार, और उल्टा हुआ और एकदम मार्केट सत्ते में आया और 23,200 से सीधा 21,200, 2,000 पॉइंट निफ्टी लुढ़का। वापस गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन अभी भी सब लोग सत्ते में हैं। मार्केट भी सत्ते में है। मार्केट भी इस समय, मार्केट की अगर मैं कहूँ तो बोलती बंद है। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि उसको कहाँ जाना। हाँ दोस्तों, अगर हम पिछले 9 दिन के चार्ट्स को देखें, 9 दिन के, तो वो पैटर्न मुझे नजर आया जो मुझको करीब 20 सालों में नजर नहीं आया। मेरा मानना है, जब से मैं चार्ट्स देख रहा हूं, ये वाला पैटर्न मुझे आज तक नजर नहीं आया। अगर आप लोगों को कभी मिले, पुराने सालों में जाके देखें तो शायद मेरे से चूक गया होगा, लेकिन ये जो मैंने अभी रनिंग मार्केट में ये जो पैटर्न देखा, ये पैटर्न शायद आप लोगों ने देखा हो, शायद आप लोग समझ पाए हो। ये मैंने कई सालों में नहीं देखा। एक बड़ा यूनिक पैटर्न चार्ट्स के ऊपर जो ये बता रहा है कि मार्केट की बोलती बंद है। ये जो एक यूनिक पैटर्न है मार्केट की जो बोलती बंद जिसने करी है, ये आमतौर पे जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंटरडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये एक ऐसा काम कर गया कि लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही काम करने। ट्रेडर पिछले 7-8 दिनों से काम नहीं कर पा रहा, और कोई भी टूल, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करो, मार्केट इस समय कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजी, कोई भी आपके इंडिकेटर, कोई भी चार्ट पैटर्न को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, ट्रेडर कब कमाता है? ट्रेडर के पास कब अपॉर्चुनिटी आती है कमाने की? ट्रेडर के पास जब अपॉर्चुनिटी आती है। चलिए काम करते हैं, जरा चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे जाने से पहले हम जरा ये समझते हैं कि ट्रेडर कमाता कब है। देखो, पहली चीज तो ये समझो कि स्टॉक मार्केट में हर दिन कमाने का नहीं होता, हर दिन ट्रेडर का नहीं होता। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि हर दिन जबरदस्ती ट्रेड करने से बचें। जब आपको लगे कि आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तभी आप मार्केट में जाएं। पिछले 7-8 दिनों से मैं अभी आपको पैटर्न दिखाऊंगा। आप पहले ये समझिए, मान लीजिए ये एक नॉर्मल निफ्टी की मूवमेंट है और निफ्टी चल रहा है, ये निफ्टी चल रहा है, और एक निफ्टी की मूवमेंट ये है और एक निफ्टी की मूवमेंट ये है। शायद समझा पाऊं। इस वाले में क्या हो रहा है? एक पॉइंट के ऊपर, एक बीच की लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर केवल और केवल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम। अब ऐसे पैटर्न के ऊपर क्या होगा कि जब भी ट्रेडर को डिमांड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट नीचे हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट ऊपर हो जाएगा। तो क्या हुआ? ट्रेडर को कुछ नहीं मिला। तो मार्केट के कुछ फेज ऐसे आते हैं जिस समय कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इतने क्लोज सर्किट में होती है, इतने क्लोज चैनल में होती है कि उस समय ट्रेडर्स को काम नहीं करना चाहिए। और पिछले 7-8 दिनों में आप लोगों ने, जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं,
आपको ट्रेडिंग में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो जबरदस्ती ट्रेड ना करें, ये मेरा एडवाइस है आपको। अब बात आती है कि ट्रेड करते कब है। मार्केट में सन्नाटा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करे। क्या मोदी जी की गवर्नमेंट इतनी स्टेबल हो पाएगी कि हम ये वाला पैटर्न पकड़े? सारी चीजें क्या ऐसी ठीक ठाक हो जाएंगी कि ये वाला पैटर्न पकड़े, या कहीं कोई गड़बड़ हो गया, कहीं नीतीश जी ने कुछ कह दिया, या किसी और जो गठबंधन है उसके किसी बंदे ने कुछ और कह दिया, तो कहीं ये वाला हो जाए। तो अभी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा, एक सन्नाटा मार्केट में बना हुआ है। वो सन्नाटा भी मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए कि ट्रेडर कब कमाता है। ट्रेडर कमाता है या तो इसमें या इसमें ट्रेडर की कमाई नहीं आएगी। तो इस समय ये वाला फेज मार्केट के अंदर चल रहा है पिछले 7 से 8 दिनों में। ये पैटर्न मैं चलो चार्ट पे दिखाता हूं और चलते हैं, इसको समझते हैं चलो चार्ट में। ये आ गया है डेली चार्ट्स। ये डेली चार्ट्स में ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, जिस दिन 2000 पॉइंट निफ्टी गिरा और हम यहां पर नीचे करीब 21,200 को टच किया, और ये वाला वापस 3 दिनों के अंदर हमने पुराने लेवल्स तक हम वापस आ गए। और अब उसके बाद क्या हुआ जरा देखें ध्यान से। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स 9 दिन की, ध्यान से देखना। ये पैटर्न नहीं देखा होगा आपने कई सालों में, मैंने नहीं देखा, मुझे याद नहीं है, कभी बना होगा तो बना होगा, लेकिन पिछले 20 सालों में मैंने ऐसा पैटर्न नहीं देखा। आप कहेंगे सर क्या 9 कैंडल ही तो हैं? या एक आम ट्रेडर की निगाह है। इस कैंडल को जरा ध्यान से देखें, आपको कुछ समझ में आएगा कि ये पैटर्न अलग क्यों। देखिए यहां पर ये कैंडल पहले दिन दूसरे दिन जितनी बार भी ये कैंडल बनती जा रही है, हो क्या रहा है? मार्केट एक सबसे पहले तो एक बहुत छोटे से 9 दिन के अंदर हम करीब 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर घूम रहे। 300 पॉइंट निफ्टी कुछ नहीं होता। जब हम निफ्टी 23,000 की बात करते हैं, 23,500 के आसपास जब निफ्टी चल रहा है, तो उस समय हम निफ्टी में 300 पॉइंट की मूवमेंट मानते ही नहीं है, वो भी 9 दिन के इंटरवल। तो 9 दिन के इंटरवल में निफ्टी 300 से 400 पॉइंट के अंदर घूमता रहा। बड़ी चीज क्या हो रही है? हर बार ये देखिए, यहां मार्केट बंद होती है एक रेड कैंडल के साथ, उसके बाद अगले दिन ऊपर खुलती है और फिर से रेड कैंडल के साथ बंद होती है, फिर से मार्केट ऊपर खुलती है और एक रेड कैंडल के साथ बंद होती है, फिर से मार्केट ऊपर खुलती है, रेड कैंडल के साथ बंद होती है। तो हो क्या रहा है? मार्केट ऊपर खुल रही है लेकिन क्लोजिंग में नीचे, ठीक, खत्म। उसके बाद अगले दिन मार्केट फिर से खुली, फिर ऊपर खुली, फिर नीचे। तो पैटर्न तो यहां पर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि मार्केट धीरे 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 ऊपर आई है। यहां पर अगर लेवल था, क्या लेवल था अगर देखें, पहला दिन में देखूं, ये वाला लेवल था करीब 23,300 के लेवल्स थे, और अब यहां पर आ गया हम करीब 23,600। तो 9 दिन के इंटरवल में हम 300 पॉइंट ऊपर आए हैं। लेकिन ऊपर कैसे आए हैं? हर बार मार्केट ऊपर खुल रही है, नीचे आ रही है, ऊपर खुलती है, नीचे आती है। भाई रात को तो ट्रेडिंग होती नहीं है, अगले दिन सुबह मार्केट अपने आप ही ऊपर खुल जाती है। जो भी न्यूज आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है, वो आपको पता है कि गैप अप ओपनिंग, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो हो क्या रहा है? एक सबसे पहली चीज, इस तरह के पैटर्न में जब मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं आती है तो ट्रेडर्स बिल्कुल आउट रहे। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये इस समय डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंसोलिडेशन है, ये इस समय डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंसोलिडेशन है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, 23,300 से 23,600 मार्केट ऊपर गया, लेकिन हर दिन लाल कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाल कैंडल। मार्केट 23,300 से 23,600 और एक भी दिन हरी कैंडल नहीं है। क्या कहना चाहता, जरा घुसो तो सही, जरा बात तो करके देखो। हर बार ऊपर खुल रहा है, नीचे। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या हम कुछ बड़ा होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं।
बिल्कुल सतर्क रहें सब लोग। इस समय मार्केट का जो ये वाला पैटर्न है, ये बहुत अलग पैटर्न है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और हम चार्ट्स को जो पढ़ते हैं वो हिस्टोरिकल डाटा से जो हम एक एनालाइज करते हैं उसको हम आगे फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जो चार्ट का पैटर्न है ये पहले कभी नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ये पैटर्न क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हाँ अभी तक ये पैटर्न बहुत ही यूनिक है और इसने मार्केट की बोलती बंद कर रखी है। ट्रेडर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हो चाहे इंटरनेट ट्रेडर्स हो। इसके अलावा इन्वेस्टर के लिए भी कुछ नहीं है। बस ठीक है, उसको 10 रुपए 10-20 रुपए शेयर ऊपर जा रहा है, 10-20 नीचे जा रहा है, 10-20 ऊपर जा रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कहीं वो सोच रहा हो कि मैं बहुत नीचे आएगा तो लूंगा, बॉटम फिशिंग करूंगा। तो वो भी कोई बॉटम फिशिंग की भी कोई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं है। तो ये एक चार्ट का पैटर्न था जो आपके साथ डिस्कस करना था। मेरे ख्याल में शायद समझा पाया होगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.